मुक्केबाजी का ये मुकाबला अब शुरू हो चुका है। रेड कॉर्नर में है सागर अहलावत, अच्छा गार्ड लिया हुआ है, शेल गार्ड बेहतर है उनका। इंग्लैंड के जो बॉक्सर हैं डिलीशियस ओरी, उनका ट्रेडिशनल स्टांस है। और जहां तक सागर का सवाल है, सागर साउथ पॉ स्टांस के साथ खेल रहे हैं। शुरुआती लम्हे एक दूसरे को भापने की कोशिश, थोड़ा सा फुटवर्क ज्यादा बेहतर दिख रहा है सागर का। और सुपर हैवी वेट में आमतौर पर आप बहुत ज्यादा प्रहार नहीं देखते हैं, ब्लोज बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं, लेकिन कई बार ऐसे सॉलिड ब्लोज पड़ते हैं। ये देखिए शुरुआत हो गई, दोनों ने एक दूसरे पर कम से कम दो ब्लोज लगा दिए। ये लेफ्ट हुक बिल्कुल स्ट्रेट लगाया था, गार्ड लेकर के खेल रहे हैं सागर, जबकि डिलीशियस ओरी बिल्कुल ओपन गार्ड के साथ खेलते हुए नीचे झुके डिलीशियस दिए हैं। लेफ्ट यहां से लेफ्ट और राइट का थोड़ा सा प्रयोग किया है। गार्ड ले रहे हैं, लेकिन गार्ड के बीच में इतना बड़ा फासला है कि बीच बीच में प्रहार उन पर लग रहे हैं, और इस बात का ख्याल रखना होगा सागर को, सागर अहलावत को। 1.5 मिनट का वक्त निकल चुका है और एक बार वापस दोनों को अपनी जगह पर जाना होगा। सागर अहलावत थोड़ा सा ज्यादा डिफेंसिव, लेफ्ट और राइट का अच्छा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया था उन्होंने इस बार, लेकिन सिर्फ कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने से नहीं बल्कि जगह पर टारगेट पर लगने से भी मामला होता है। ये अपर कट लगाया था सागर ने, लेकिन थोड़ा सा फासले से ये अपर कट लगा था। एक बार फिर तो सागर अब थोड़ा सा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। पहले दौर के आखिरी मिनट के अंदर उन्होंने अपना गार्ड थोड़ा सा ओपन किया है, अब तक पूरे गार्ड के साथ खेल रहे थे, हालांकि बीच बीच में गार्ड लेने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है कि पहले राउंड में शायद डिलीशियस ओरी का पलड़ा हल्का सा भारी अब तक दिख रहा है, लेकिन ये वो है जो हम देख रहे हैं। जजेस की राय कई बार बिल्कुल जुदा हो सकती है। सागर पर 2 प्रहार करने की कोशिश, ये लेफ्ट हुक बिल्कुल स्ट्रेट लगा, बढ़िया। सागर का एक और प्रयास, लेफ्ट से अच्छे हमले कर रहे हैं, और उनका जो लीडिंग हैंड है वो लेफ्ट है, जो मजबूत हाथ है वो लेफ्ट है, और उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। राइट से दाहिने हाथ से आमतौर पर नॉकिंग करते हैं धीरे धीरे, और लेफ्ट से हमले करते हैं। और यहां पर अब पहला मिनट समाप्त, पहला राउंड यहां पर समाप्त होता हुआ। थोड़ा सा आक्रामक दिखाई दिए, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जजेस की राय बेहतर फैसले के लिए होती है, तो सागर अहलावत इस समय 5-0 से आगे पहले राउंड में, और उनके कोच ने कह दिया कि हुक नहीं लगाना है, स्ट्रेट जैब लगाने की कोशिश सागर की। और एक बार फिर यहां पर लेफ्ट हुक के लिए गए थे सागर, इशारा कि नहीं आप गलत तरीके से नहीं लड़ेंगे, बॉक्सिंग के नियमों का पूरा सम्मान करेंगे। 10-9 की स्कोर लाइन ये बताती है कि ये मुकाबला एक तरफा नहीं है, कांटे की टक्कर है, और इस कांटे की टक्कर को अपने हक में तब्दील करने के लिए सागर को लगातार बेहतर करना होगा। न सिर्फ ऑफेंस बल्कि डिफेंस भी उनका शानदार रहना चाहिए। जब आप क्लिंच पर आ जाते हैं तो फिर इन ब्लोज की कोई खास अहमियत नहीं रहती है। हल्की सी चेतावनी सागर के लिए, हाइट का एडवांटेज दोनों के पास ही नहीं है। बिल्कुल समान हाइट के 2 पहलवान इस समय, माफ कीजिएगा, बॉक्सर लड़ते हुए, कद काठी एकदम पहलवानों की तरह है, शरीर गठा हुआ है। सुपर हैवी वेट का मुकाबला है सागर और डिलीशियस ओरी के बीच। डिलीशियस ओरी मॉस्को में जन्मे हैं, लेकिन इंग्लैंड की नागरिकता है उनके पास, और इसलिए इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सागर ने ये पंच लगाने की कोशिश की, बढ़िया पंच लगा, लेकिन उसके बाद क्लिंच पर चले गए। तो सुपर हैवी वेट में जो बॉक्सर्स होते हैं वो थोड़ा क्लिंच पर जाकर के अपने शरीर की थकान को कुछ लम्हों के लिए ही सही मिटाने की कोशिश करते हैं, और यही नजारा बार बार इस
बाउट के अंदर देखने को मिल रहा है। अपरकट लगाने की कोशिश की थी डिलीशियस ओरी ने, लेकिन अपने आप को पीछे किया, बचाव किया सागर ने। और अब सिर्फ 50 सेकंड का वक्त बाकी है। सागर को ऐसा लगता है कि शायद कुछ परेशानी महसूस हो रही है, या तो वो चोटिल महसूस कर रहे हैं अपने आप को, या थकावट दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले दौर का जो आलम था वो थोड़ा सा बदलता हुआ सा दिख रहा है। तो सागर को जल्द से जल्द लौटना होगा, बढ़िया ब्लोज करने होंगे। यहां पर एक अपरकट सागर पर जाकर के लगा है, और ये गार्ड पे है सागर, और उस गार्ड को तोड़ते हुए 2 बार कोशिश की डिलीशियस ओरी ने, और दोनों एक बार फिर से आ गए क्लिंच की पोजीशन पर। अलग किया गया सागर को, डिलीशियस ओरी को। देखना है कि क्या दूसरे दौर में भी जो जजेस की राय है वो वही होती है जो पहले में थी, या उसमें कुछ बदलाव आता है। क्लिंच की पोजीशन पर है दोनों बॉक्सर, और इसके साथ है 5 जजेस ने उनके फेवर में फैसला दिया है। और ये वो लम्हा है जब सागर को वापस लौटना होगा। अंतिम 3 मिनट, थोड़ी थकावट उन पर दिखाई दे रही है, जैसा हमने पहले भी बताया। दूसरे दौर में वो बार बार क्लिंच पर चले जा रहे हैं, तो इससे निकलना होगा, इस दौर से निकलना होगा, और पूरे मजबूत मनोबल के साथ, पूरे मजबूत इरादे के साथ लड़ना होगा। यहां ब्लोज लगाने की कोशिश की सागर ने, लेकिन डिलीशियस ओरी अब तक ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। सागर के ब्लोज ज्यादातर बॉडीज पर लग रहे हैं, और ऐसा लगता है कि डिलीशियस ओरी ने जो दूसरे दौर में रिकवर किया है उसे वो लगातार कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसे मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। हेड अप करके खेलने की हिदायत दी गई है डिलीशियस ओरी को, और सागर के ब्लोज अब करेक्ट हो नहीं रहे। ये देखिए, एक सेट चैप के लिए गए थे, लेकिन डक कर दिया वहां डिलीशियस ओरी ने, और फिर क्लिंच पर आ गए हैं सागर। मुश्किल का समय है सागर अहलावत के लिए, गोल्ड मेडल का मुकाबला है। ऐसा लगता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव है उन पर, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर थोड़ी थकान भी दिखाई दे रही है सागर पर। उस थकान से उबरना होगा, मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत महसूस करना होगा। अगर इस आखिरी दौर में वो बेहतर नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रजत से संतोष करना पड़ेगा। संभावनाएं अभी भी हैं, और उन संभावनाओं को अगर हकीकत में तब्दील करना है सागर को, तो जी जान के साथ खेलना होगा इन आखिरी कुछ सेकंड्स में। सिर्फ 1 मिनट का वक्त इसके बाद बाकी है। तीसरा दौर चलता हुआ, मुकाबला बिल्कुल नजदीक का है, लेकिन भारी कौन है यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये गोल्ड मेडल का मुकाबला है। एक बार फिर सागर से कहा गया कि आप होल्ड करने की बार बार कोशिश ना करें। सागर ने यहां पर ब्लोज लगाने का प्रयास किया। देखिए किस तरह से अपने डिफेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने फुटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं डिलीशियस ओरी, और यहां पर न्यूट्रल कॉर्नर में जाने के लिए कहा गया है इंग्लैंड के बॉक्सर को। सागर को थोड़ा सा मेडिकल अटेंशन में, सागर के चेहरे से निकला हुआ ये खून क्या उन्हें पूरी तरह से इस मुकाबले में लौटने के लिए प्रेरित करेगा, या ये थकान उन्हें इस मुकाबले को हारने के नजदीक ले जाएगी। लगातार थकान महसूस कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि कहीं अगर असंतुलित हुए तो रेफरी स्टैंडिंग काउंट न दे दें उनके खिलाफ। 10 सेकंड का वक्त अब भी बाकी है। हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन तकरीबन दिशाहीन, और इसके साथ ही ये तीसरा दौर यहां पर समाप्त हो चुका है। Scorecards where we have a unanimous decision for your winner and now Commonwealth gold medalist in the blue. सागर अहलावत ये मुकाबला हार चुके हैं, उन्हें सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना